भैया मैं चंद्रशेखर भाई से मिलना चाहता हूँ। चंद्रशेखर भाई मुझसे जरूर मिलें। अगर भाई तक आवाज जा रही हो तो गांव से बाहर शिफ्ट करा दिया जाए, क्योंकि मैं गांव में खतरा है, हम खतरे में ही जी रहे हैं। हम चंद्रशेखर भाई आजाद से मिलने का वादा करते हैं कि हम मिलने जाएंगे तो हमें सरकार नहीं मिलने देती है। सीओ साहब भी मना करते हैं और हम वीडियो आप हमारे साथ देख रहे हैं। ये है दलित बेटी रूबी के भाई नरसी। मेरठ की घटना तो आप सभी को याद है, मेरठ के कपसाड़ की वो घटना जहां पर दलित बेटी रूबी को पारस सोम उठाकर ले गया था और उनकी मां की हत्या है वो कर दी गई थी। उस मामले के अंदर अब नरसी है वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। वो बार बार कहते हैं कि प्रशासन से हम कहते हैं कि हमें नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद से मिलना है, उनसे बात करनी है, अपनी आप बीती उन्हें बतानी है, लेकिन सीओ साहब है वो लगातार मना करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको नहीं मिलना है। दूसरी तरफ यहाँ पर नरसी ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब हमारी मां का अंतिम संस्कार करवाया जा रहा था, उस वक्त सरकार के द्वारा ये वादा किया गया था कि वो परिवार को 50 लाख रुपए है वो देंगे आर्थिक मदद के तौर के ऊपर और एक सरकारी नौकरी है वो दी जाएगी, लेकिन ना ही 50 लाख रुपए यहाँ पर देखने को मिले और ना ही कोई सरकारी यहाँ पर एक तरीके से नौकरी है वो देखने को मिली। आप सभी को पता है सरकार के द्वारा बड़े बड़े वादे तो कर दिए जाते हैं मामले को शांत करवाने के लिए, लेकिन उसके बाद उन वादों के ऊपर कोई काम नहीं किया जाता। यही नरसी है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। दलित बेटी रूबी के भाई ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उस गांव के अंदर जो कपसाड़ गांव है वहां पर उन्हें जान से खतरा है, उनके परिवार को खतरा है और अभी भी वो डर के साए के अंदर जीते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन को ये कहा गया था कि हमें अलग जगह है वो शिफ्ट कर दिया जाए, दूसरे गांव के अंदर हमें शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। लगातार हमारे घर के अंदर पुलिस है वो लगी हुई है, अभी तक लगी हुई है, हम डर के साए के अंदर जी रहे हैं। और साफ तरीके से यहाँ पर दलित बेटी रूबी के भाई नरसी ने ये कहा है कि हम चंद्रशेखर आजाद से मिलकर आप बीती उन्हें बताना चाहते हैं, अभी भी वो नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद से मिलना चाहते हैं। आप सभी को पता है नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद कपसाड़ जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा उन्हें रोक लिया गया। और किस प्रकार से रोका, आप तस्वीरें हमारे साथ है वो देखते हुए नजर आए, किस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद भागते हुए मेरठ के कपसाड़ जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए। अब क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर दलित बेटी रूबी के भाई। भैया मैं नरसी जाटव बोल रहा हूँ, गांव कपसाड़, जिला मेरठ, तहसील सरदना से। मेरी माँ की हत्या हो गई थी। पारस सोम ने हत्या कर दी थी। मौके पर बहन का अपहरण कर ले गया था, किडनैपिंग करके। अभी जब मम्मी के अंतिम संस्कार के वक्त बोला गया था कि 50 लाख रुपए की सहायता की जाएगी, आपको एक पट्टा दिया जाएगा और घर की रहने की व्यवस्था बाहर करा दी जाएगी। भाई ऐसा कुछ भी हेल्प नहीं हो रही है। और अगर हम घर से बाहर भी नहीं जा पा रहे, हम कहीं घर से बाहर जाते हैं तो पुलिस की परमिशन से जाते हैं। जब भी हम चंद्रशेखर भाई आज़ाद से मिलने का वादा करते हैं कि हम मिलने जाएंगे तो हमें सरकार नहीं मिलने देती है। सीओ साहब भी मना करते हैं और हमें दिनेश प्रताप जी भी मना करते हैं, नहीं 2-4 दिन बाद जाना। और भैया हमें